मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद निष्का। नेपाल का दिल पोखरा, जहाँ पानी जमीन के अंदर गायब हो जाता है, जहाँ नदी चट्टानों को चीर कर बहती है और जहाँ प्रकृति के रहस्य आपको हैरान कर देंगे। आज की इस यात्रा में हम आपको लेके चलेंगे नेपाल के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक पोखरा, एक ऐसा शहर जहां प्रकृति अपनी पूरी शांति और भव्यता के साथ आपका स्वागत करती है। इस वीडियो में हम पोखरा को विस्तार से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के प्रमुख और प्रसिद्ध स्थानों को करीब से जानेंगे और आपको दिखाएंगे इस शहर का वो असली रूप जो उसे खास बनाता है। तो इस सफर को पूरा महसूस करने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आपको ये अनुभव जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाह, यहाँ पे देख सकते हो शिव जी के बाजू में गणेश जी की मूर्ति है एंड एक ट्विस्ट एंड टर्न या कुछ भी बोलो, यहाँ पे चारों तरफ ये जो किया हुआ है कवर, वो ये शिवलिंग से किया गया है। एंड यस, यहाँ से व्यू तो ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा है। पोखरा की इस यात्रा का आरंभ हम एक ऐसे दृश्य से कर रहे हैं जहां आस्था और प्रकृति एक साथ नजर आती है। ये है पुमदीकोट, पोखरा का एक ऐसा स्थल जहां पहुंचकर कुछ पल के लिए समय भी जैसे थम सा जाता है। पहाड़ियों की ऊंचाई पर विराजमान भगवान शिव का ये भव्य स्वरूप दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे जैसे नजर इस प्रतिमा की ऊंचाई को नापती है, वैसे वैसे इसकी भव्यता का एहसास और गहरा होता चला जाता है। शांत वातावरण, ठंडी पहाड़ी हवा और चारों ओर फैली प्रकृति सुंदरता इस स्थल को एक अलग ही पहचान देती है। और इसी अद्भुत दृश्य के साथ शुरू होती है हमारी पोखरा दर्शन की यात्रा। पे आप शिवलिंग को देख सकते हो। इधर शिवलिंग को ऐसे चारों तरफ से पानी मिल रहा है। वहाँ नंदी भगवान है एंड यहाँ शिव जी भगवान है। शिव जी के बाजू में गणेश जी का भी है स्टैचू, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। हर शहर की एक पहचान होती है और पोखरा की पहचान पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच स्थित ये भव्य शिव प्रतिमा है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ पुमदीकोट केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि शांति, आस्था और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। और पोखरा की हमारी यात्रा की शुरुआत इसी दिव्य दृश्य के साथ होती है। पहाड़ों की ऊंचाई से उतरकर अब हम पहुंच चुके हैं पोखरा की उस पहचान के पास जिसके बिना इस शहर की कल्पना अधूरी है। ये है फेवा लेक। ये यहाँ पे पूरा पार्किंग जैसा भी है, फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी मिल जाएगी खाने पीने की, शॉपिंग करने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं ये पेवा लेक के यहाँ एंड ये पेवा लेक से ये लोग हमें बोटिंग करके सामने लेके जाता है बाराही देवी के टेम्पल मंदिर पे। और यहाँ का एक टाइम होता है सुबह के 6 से 5:30 तक ही आपको यहाँ की टिकट मिलेगी बोटिंग की, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। बाकी बंद हो जाता है 5:30 को ये कुछ इसके रूल्स होते हैं, तो ये टाइम टू टाइम आपको आने का रहेगा। एंड बाकी यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है एंड यस। शांत जल पर तरती हुई नाव, हल्की सी चलती हवा और पानी में उभरती पहाड़ों की परछाइयाँ, यहाँ हर दृश्य किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा महसूस होता है।
है पेवा लेक यहाँ नेपाल का, एंड ये थोड़ा फेमस भी है एंड बहुत यूनिक भी है, ठंडी हवा भी एंड बहुत मस्त है। एंड यहाँ बोटिंग का वगैरह का टाइमिंग जो है वो 6 to 5:30 तक ही आपको टिकट मिलेगी। उसके बाद ये काउंटर क्लोज़ कर देते हैं टिकट का, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको पेवा लेक आना है एंड बोट में राइड करना है तो आपको 5:30 से पहले आके टिकट लेनी होगी। एंड यहाँ से जब हम स्ट्रेट जाएंगे तो पार्किंग करने के बाद आप जैसे स्ट्रेट चलोगे यहाँ पे ये पूरा नाइट लाइफ का जैसे है, स्ट्रीट फूड एंड स्ट्रीट शॉपिंग जैसे सब कुछ यहाँ पे अच्छे से होता है। तो ये जैसे हम नहीं बोलते रात्रि बाज़ार, बस ये कुछ उस टाइप का होता है। तो पार्किंग करने से स्ट्रेट है ये। जैसे जैसे हम इस झील के बीच आगे बढ़ते हैं, पोखरा का सौंदर्य एक नए रूप में हमारे सामने आता है। शायद इसीलिए पेवा लेक सिर्फ एक झील नहीं बल्कि पोखरा की रूह कही जाती है। आपको ये सारी ही चीज़ें मैं अपने वीडियो में दिखाती हूँ कि कैसे 3 एटमॉस्फेयर अलग अलग है, मिक्सचर है, क्या यूनिक चीज़ है, क्या नई नई चीज़ें हैं, वो सब जानने को मिलता है। तो वीडियो का एंड तक देखना, बने रहिए वीडियो का एंड तक। अभी यहाँ पे ठंडी है, उस साइड धूप दिख रही है एंड इस साइड स्नो दिख रहा है। मतलब यहाँ तीनों टाइप के मुझे एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर सब देखने को मिल रहा है। एंड ये लेक साइड व्यू बहुत अमेजिंग है, धूप, ठंडी, स्नो, तीनों का मिक्सचर बहुत अमेजिंग है। लाइक इस साइड धूप नहीं है, इस साइड धूप दिख रही है एंड उस साइड स्नो दिख रहा है। कैन यू जस्ट बिलीव कि ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। एंड ये सारी चीज़ों को विटनेस करने के लिए नेपाल आना तो बनता जहाँ एक तरफ पोखरा की झीलें और पहाड़ मन को मोह लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती के अंदर छुपा है एक अद्भुत रहस्य। ये है गुप्तेश्वर महादेव की। जैसे ही हम एंटर हुए, हमने देखा यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी जगह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो जगह है ये आपको ले चलती है गुप्तेश्वर महादेव केव की ओर। एंड वहाँ पहुँचने से पहले आपको मिलेगा कुछ ये सारे नज़ारे, मतलब शॉपिंग्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स एट गुप्तेश्वर महादेव केव। एंड जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमें टिकट लेनी होगी। तो टिकट का चार्ज कुछ ये है, नेपालियन के लिए इतना एंड इंडियंस के लिए इतना। तो टिकट ले ली अब हमने एंड अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंट्रेंस की ओर, जो है प्रवेश द्वार। एंड यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो हमारी टिकट चेक करेंगे एंड हमें अंदर जाने के लिए एंट्री देते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गुप्तेश्वर केव को अंदर से। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ये केव का जो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन है वो कुछ सिंपल सा नहीं बल्कि एक अमेजिंग एंड डिफरेंट है। यहाँ पे चारों तरफ मूर्तियाँ लगी हुई है जो कुछ ना कुछ समझाती है। एंड ये इसका जो आर्किटेक्ट है, जो डिज़ाइन है ऐसे गोल बना हुआ, बहुत ही अमेजिंग है, जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। कोई कह ही नहीं सकता कि हम लोग ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। जैसे जैसे हम इस गुफा के अंदर बढ़ते हैं वैसे वैसे बाहर की दुनिया हमसे दूर होती चली जाती है। विशाल चट्टानें, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली गहरी खामोशी इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। और शायद यही वजह है कि गुप्तेश्वर महादेव केव सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि पोखरा का सबसे अनोखे अनुभवों में से एक मानी जाती है। गुफा का सफ़र हमें लेकर जाता है उस अद्भुत दृश्य तक जहां प्रसिद्ध देवीज फॉल का जल धरती के अंदर से गुजरता हुआ नजर आता है। ऊपर से गिरता हुआ ये प्रचंड जल प्रवाह और गुफा के अंदर से दिखने वाला इसका रूप प्रकृति के सबसे अनोखे नज़ारों में से एक महसूस होता है। तो अभी अंदर गुप्तेश्वर केव को देख के आने के बाद अभी हम लोग और कहीं जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर ही ऊपर से कहीं तो जाना होता है। एंड यस कुछ ये था हम लोगों का गुप्तेश्वर महादेव का केव का विजिट। यहाँ पे अभी एक जो दीदी है उन्होंने हमें बताया कि इस जगह का नाम क्यों गुप्तेश्वर केव पड़ा। तो चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये 100 फीट नीचे तक का है। ये पहले क्या हुआ था, एक बंदा है इधर का, हाँ वो अभी तक जीवित है। क्या हुआ था, उसको सपने में आया था ये नीचे गणनाथ का वो जो मूर्ति दिखा ना आपने, उसको हाँ शेषनाग दिखा ना, उस शेषनाग उसको रात में सोने के टाइम में दिखा था। हाँ उसके बाद वो नीचे होल था, अभी जैसा इतना स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था, खाली होल था, होल से इंटर करके दिखा। उधर वो रेन झरना का साउंड सुना रहा था, उसके साइड में जब वो आके दिखा तो उधर वो शेषनाग का पिक्चर था। हाँ उसके बाद फिर वो जाके इस नाम का वो गुप्त थे ना, वो मंदिर गुप्त था ना, उसीलिए उसका गुप्तेश्वर नाम से बना। तो ये था हम लोगों का कुछ गुप्तेश्वर महादेव केव का एक्सप्लोर। आज का ट्रिप एंड आज का जो ये लोकेशन था कुछ यूनिक एंड कुछ डिफरेंट था। तो हमने बहुत मजे किए, बट इसी मजे को और कंटिन्यू करने के लिए अब हम बढ़ते हैं इससे भी बेहतर एंड हटके लोकेशन पे। सो लेट्स गो। पोखरा की खूबसूरती को अगर एक ही जगह से महसूस करना हो तो शायद सारंगपुर से बेहतर कोई स्थल नहीं। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जगह पोखरा के सबसे मनमोहक दृश्यों का घर माना जाता है।
और शायद इसीलिए सारंगकोट सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि पोखरा की खूबसूरती को देखने का सबसे खूबसूरत तरीका है। और एक मजेदार बात, यहाँ पे चारों तरफ शिवलिंग और जलधाराएं लगाई गई है जो इस जगह को और भी आकर्षित बनाता है। यहाँ से एक तरफ शांत फेवा लेक नजर आता है तो दूसरी तरफ हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखला अपनी पूरी शान के साथ खड़ी दिखाई देती है। पहाड़ों की इन ऊंचाइयों पर स्थित ये मंदिर शोर से दूर और शांति के करीब ले आता है। जहाँ एक तरफ आस्था का एहसास होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। शायद इसीलिए सारंगकोट का ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उन लम्हों का घर है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग कुछ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे और भी वीडियो के साथ अगले बार।